वेलकम टू एवरीवन, दिस इज करिश्मा भास्कर फ्रॉम वन ट्यूटर्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का साइंस सब्जेक्ट और वो है पार्ट 1। आज हमारी जो क्लास है वो पार्ट 1 है और हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है, इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन। तो बस देखते हैं आज हम जी न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपके बुक में क्या दिया हुआ? आपके बुक में लिखा है there are hundred of lakhs, there are hundred and lakhs of क्या है, species present on this earth। हमारे इस अर्थ में क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, जो इम्पोर्टेंट है वही चीज लिखिएगा आप। मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए सब चीज लिख के पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अर्थ में प्रेजेंट है जिसमें कि हम ऑब्जर्व करते हैं। कुछ कुछ एनिमल्स को तो हम जानते हैं, मतलब सॉरी, कुछ स्पीसीज को तो हम लोग जानते हैं, बट कुछ ऐसे भी स्पीसीज हैं जिसके बारे में हमने सिर्फ सुना है। वी आर ओनली हर्ड अबाउट सम ऑफ द स्पीसीज। ठीक है, और उसमें से कुछ ऐसे भी स्पीसीज हैं जो कि अभी एग्जिस्ट नो मोर। अब उनका क्या है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है, क्या हो गया है वो लोग, दे बिकेम एक्सटिंक्ट मतलब क्या है, अब वो एग्जिस्टेंस नहीं है, वो सब क्या हो गए, खत्म हो गए हैं। क्या हो गए, खत्म हो गए हैं। ठीक है, उनका अब एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। और ये कैसे पता चलता है, क्योंकि देखिए देखिए क्या लिखा है, टुडे फॉसिल, जो अभी के जो फॉसिल है, रिमेन्स एन एविडेंस, वो क्या है, एक एविडेंस है। किसका एविडेंस है, ऑफ देयर एग्जिस्टेंस लॉन्ग अगो। ठीक है, मतलब जो कुछ स्पीसीज है ना, कुछ स्पीसीज जो अभी एक्सटिंक्ट हो गए हैं, उनका जो फॉसिल है अभी, मतलब जो अभी के जो फॉसिल है, वो एक ऐसा एविडेंस वर्क करता है जो उनका एग्जिस्टेंस को बताता है कि वो बहुत साल पहले वो एग्जिस्ट करते थे। और वो क्या है, ऐसा एविडेंस है हमारा अभी का फॉसिल। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि बहुत सारे हंड्रेड एंड लैक्स ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट हैं हमारे अर्थ में। बहुत सारे हैं हमारे अर्थ में, अलग अलग स्पीसीज लाइक एनिमल्स है, बर्ड्स है। एनिमल में कितने टाइप के स्पीसीज होते हैं, देखिए बहुत सारे होते हैं, वेराइटीज है। ठीक है, किसी के बारे में तो हम जानते हैं जब भी हम देखते हैं, पर बहुत सारे ऐसे भी उनके बारे में सिर्फ हमने सुना है, वो अभी एक्सटेंट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। और उनका प्रूफ हमें कैसे पता चलता है, अभी के फॉसिल से एविडेंस मिलता है कि वो पहले एग्जिस्ट करते थे। ठीक है बच्चों, आप बताइए, आप लोग को आप तो जानते हैं इसमें एक एग्जाम्पल, एक ऐसा एनिमल बोलेंगे या फिर एक ऐसा स्पीसीज है, एक ऐसा स्पीसीज है जो पहले एग्जिस्ट करता था और अभी नहीं करता, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं उसके बारे में, बहुत नाम सुना है, कार्टून भी देखा है, कार्टून भी दिखाता है उसके बारे में, आप लोग जानते हैं वो। बताइए, गेस करिए बच्चों, कौन सा है वो। मैं अब थोड़ा सा हिंट देती हूँ, उसका पहला स्टार्टिंग है अल्फाबेट डी। याद आ गया होगा बच्चों लोग को, क्या है, डायनासोरस। करेक्ट, क्या है, डायनासोरस। तो डायनासोरस क्या है, पहले एग्जिस्ट करता था। ठीक है, पहले इसका एग्जिस्टेंस था, बट अभी क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया है, एक्सटिंक्ट हो गया, पूरा खत्म हो गई स्पीसीज, है ना। तो हम अभी इसमें यही पढ़ने वाले कि कैसे इवोल्यूशन हुआ था। अब देखते हैं बच्चों क्या दिया हुआ है आगे आपके बुक में। fossil have been made fossil have been found at different place on earth। तो ये फॉसिल्स है, मतलब ये सब जो एनिमल्स खत्म हो गए थे पहले, डेथ हो गया था इनका, तो उसके क्या होता है, डेड बॉडी से क्या बनता है, फॉसिल बनता है। आफ्टर अ लॉन्ग ईयर तब तक वो वैसा रखा रहता है, तो वो सॉइल पे मिलके क्या बन जाता है, फॉसिल बन जाता है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, फॉसिल हैव बीन फाउंड, फॉसिल मिलता है, अभी फाउंड होता है एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेस ऑन अर्थ, अर्थ के डिफरेंट
प्लेसेस में क्या मिलता है, ये फॉसिल मिलता है। ठीक है, इंडिया में भी मिला है। कहाँ पे मिला है, इंडिया में भी मिला है। देखते हैं इंडिया में कहाँ मिला है। आपके बुक में दिया हुआ है बच्चों कि इवन इन इंडिया देयर फॉसिल हैव बीन फाउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, एक एग्जांपल दिया है जहाँ पे मिला है, वो है नर्मदा, नर्मदा वैली। कहाँ पे, नर्मदा वैली। इसका क्या लिखा है, लाइक, कौन सा प्लेस का नाम क्या है, लमेटा घाट। क्या है, लमेटा घाट। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, सब बॉक्स में डाल दीजिए। नर्मदा वैली के पास जो मिला है एक है लमेटा घाट, नर्मदा वैली का एक घाट जिसका नाम है लमेटा घाट। वहां पे मिला क्या है, जो कहाँ पे, नियर जबलपुर, नियर जबलपुर वहां पे मिला है डायनासोरस का एग्जिस्टेंस का प्रूफ। ठीक है, नाउ वी नो दैट दिस रीजन इन द नर्मदा वैली वर हैबिटेड ऑफ डायनासोर। तो इससे क्या पता चलता है कि जो नर्मदा वैली का जो हैबिटेट था, देखो नर्मदा वैली हैबिटेट क्या था, हैबिटेट वो क्या था, डायनासोरस का था। पहले एक टाइम पे डायनासोरस रहते थे वहां पे। ठीक है, डायनासोरस वहां पे रहते थे। फॉसिल हैव हेल्प्ड, फॉसिल क्या करता है, हेल्प करता है। Fossils have helped us to know that dinosaurs were of different types। तो इसमें क्या बोल रहा है कि डायनासोर जो थे, क्या था, डायनासोरस, डायनासोरस। ठीक है, डायनासोरस कितने थे, डिफरेंट टाइप्स के थे, डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, ऑन द अर्थ। ठीक है, और उसमें क्या दिया है, वो भी साइज के अकॉर्डिंग उनका जो था, क्या था, उनके टाइप्स थे, उनके साइज के अकॉर्डिंग। अब देखिए क्या दिया है, इसका एक साइज दिया हुआ है, मतलब उसके बारे में दिया है, इसको सेवरल टाइप्स में दिया हुआ है कि कुछ क्या थे, कुछ थे कार्निवरस, क्या थे, कार्निवोरस, और कुछ थे हर्बीवोरस, क्या थे, हर्बीवोरस। ठीक, कुछ थे सम, सम क्या थे, सम बाइपेड्स। बाइपेड्स क्या होता है बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वॉकिंग, वॉकिंग ऑन टू लेग्स। आपने भी देखा होगा कार्टून में कि कुछ जो डायनासोरस है वो 2 लेग से ही वॉक करते हैं। ठीक है, वो डायनासोरस क्या होते हैं, बाइपेड्स। और उसके बाद क्या लिखा है, क्वाड्रा, क्वाड्रूपेड्स। क्वाड्रूपेड्स क्या होता है, वॉकिंग ऑन 4 लेग्स। क्या, वॉकिंग ऑन 4 लेग्स। ठीक है, जो चारों पैर से चलते हैं ना, ये मैं ऐसे ही बना दे रही हूँ। ठीक है, जो चारों पैर से चलते हैं तो क्या बोलते हैं, क्वाड्रूपेड्स। क्वाड मतलब 4 होता है ना, इसीलिए उसको क्या बोला है, क्वाड्रूपेड्स। ठीक है, एक सेकंड बच्चों, क्वाड्रूपेड्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, कार्निवोरस का मतलब क्या होता है, वो एनिमल्स जो कि मीट खाते हैं, मतलब नॉन लिविंग थिंग, सॉरी लिविंग, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म खाते हैं, सो क्या होते हैं, कार्निवोरस। हर्बीवोरस जो ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हर्बीवोरस। मतलब वो किसी नॉन लिविंग थिंग को, सॉरी किसी भी लिविंग थिंग को नहीं खाते, वो हर्बीवोरस है, प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों आगे क्या दिया हुआ है आपके में कि हाँ कुछ जो है वो फ्लाई भी करते थे, सम ऑफ देम आर इवन फ्लाई। मतलब कुछ जो डायनासोरस थे क्या करते थे, फ्लाई भी करते थे। आपने कार्टून में देखा होगा, है ना, कुछ कार्ड जो डायनासोरस है वो क्या थे, फ्लाई करके जाते हैं ऐसे।
फ्लाई करते हुए जाते हैं, ठीक है, वही चीज दिया है। अब देखिए बच्चों आगे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है डाइवर्स डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ फ्लोरा। डाइवर्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के जो फ्लोरा एंड फाउना थे, फ्लोरा एंड फाउना वो प्रेजेंट थे। कहाँ कब प्रेजेंट थे? उस डायनासोरस के टाइम पे। कब के टाइम पे? डायनासोरस के टाइम पे प्रेजेंट थे, ठीक है। अब क्या दिया है? सेवरल प्लांट सिमिलर टू दैट, ये तो ठीक है। और कुछ कुछ एनिमल्स और ये सब था वो भी प्रेजेंट थे। जैसे फ्लोरा में कौन कौन सा था दिखा है इसमें? एल्गेई, एक सेकेंड, मतलब इसमें दिया हुआ है एल्गी, मॉस, ये सब प्रेजेंट थे। और एक है गिंको भी दिया हुआ है, गिंको, ठीक है। और एनिमल्स में एनिमल्स भी थे, मैमल्स, जैसे कि आपके बुक में नाम दिया हुआ है रैट्स, इंसेक्ट्स, ये उस समय पे प्रेजेंट थे, ठीक। और क्या दिया है बच्चों? आपके में दिया है द बर्ड्स। जो अभी के टाइम पे बर्ड्स है उसको एक तरीके से देखा जाता है कि वो स्मॉल फॉर्म ऑफ डायनासोर से, क्या बोल रहे हैं, वो एक तरीके का स्मॉल फॉर्म ऑफ, एक सेकेंड बच्चों, हाँ सॉरी, स्मॉल फॉर्म ऑफ किससे कंपेयर कर रहे हैं? डायनासोरस से, डायनोसोरस, ठीक है। बच्चों ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर आपके चैप्टर्स में है तो मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो इस आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट लगे वो आप लोग लिख लीजिए। बच्चे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा हुआ है कि एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोरस, ठीक है। एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोरस, a number of giant mammal like elephant were observed to inhabit areas where the dinosaurs lived। मतलब अभी जो देखा गया है कि जहाँ पे एलिफेंट, कहाँ एलिफेंट अभी रहते हैं, और पहले के टाइम कहीं भी डायनासोरस रहते थे। मतलब डायनासोरस के क्या है, हैबिटेट को, डायनासोरस के हैबिटेट को उन लोगों ने क्या बना लिया, एलिफेंट ने अभी हैबिटेट बना लिया, ठीक है। ये इनहेबिट और हैबिटेट के बारे में बात चल रहा है। और क्या लिखा है देखते हैं, लिखा है डायनोसोरस are no longer seen today। हाँ अभी तो देखने नहीं मिल सकता है ना, तो एक्सटिंक्ट हो गया है। बट certain certain species of plants and animals similar to those of the age of dinosaurs are still observed today। मतलब जो उस टाइम पे कुछ जो एनिमल्स थे और प्लांट्स थे डायनासोरस के टाइम पे, वो अभी भी देखा गया है, इतने साल के बाद भी वो क्या करते हैं, एक्सिस्टेंस पे है। इसमें है एग्जिस्टेंस में है, ठीक है। अब बच्चों आप लोग की बुक में ऐसा दिया होगा, बॉक्स देख सकते हैं राइट साइड में नीचे दिया हुआ है, क्या लिखा है इसमें, डू यू नो लिखा है, डू यू नो। और इसमें देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है अगर आप लोग के पास है, कि दिस स्पीसीज, मतलब जिसका इमेज बना हुआ है उसके बारे में बोल रहा है, दिस
स्पीसीज ऑफ क्या है, गिंको, गिंको क्या, गिंको, गिंको, ये जो गिंको ट्री है वो किसका है, सिमिलर है, सिमिलर टू दैट जो मिला था, दैट फाउंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डायनासोरस। मतलब ये जो पेड़ ऐसा दिया हुआ है, एक सेकेंड, यहाँ पे ऐसा पेड़ दिया हुआ है, वो जो पेड़ है गिंको का, वो माना जाता है कि वो डायनासोरस के टाइम पे जो था अवेलेबल था, मतलब उस जैसे टाइम पे जो पेड़ थे ना, उस जैसा ही गिंको भी है, ठीक है। दिस वॉज द ओनली फॉर्म ऑफ लाइफ दैट कुड, ये सिर्फ एक ऐसा फॉर्म ऑफ लाइफ है, this is the only this was the only form of life that could stand with the atomic bomb। ये atomic bomb जो हुआ था ना, कब का दिया है इसमें, atomic bomb दिया है कब का, जो हिरोशिमा, आपने सुना होगा हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ था, वहां पे बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब डाला गया था, क्या था, हिरोशिमा, हिरोशिमा, ठीक है, यहाँ पे हिरोशिमा के बारे में दिया है। देखिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, देखिए हिरोशिमा, ये हिरोशिमा और एक है नागासाकी, ये कहाँ की सिटी है, ये है जापान की एक सिटी है जो फेमस टाइप की सिटी है। तो क्या हुआ था, 6 अगस्त को, 6 अगस्त 1945, 1940, एक सेकेंड, 1945 में ये हुआ था। क्या किया था यूएसए ने, जापान के दो सिटी में, हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी, वो साकी में क्या किया था, बॉम्ब ब्लास्ट, सॉरी क्या किया था, न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ा था, एटॉमिक बॉम्ब, सॉरी एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है, एटॉमिक बॉम्ब छोड़ा था वहां पे। और ये कब के टाइम हुआ था, ये था ड्यूरिंग ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, ठीक है, जो हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। अच्छा थोड़ा रफली पढ़ रहे हैं क्योंकि आप लोग का जो ये है फर्स्ट में सिर्फ नॉलेज के लिए दिया हुआ है, ठीक। अब आगे देखिए बच्चों, एक सेकेंड, अब आप इसमें जो पढ़ रहे हैं इसमें नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, इसका नाम लिखा हुआ है हैबिटेट, क्या लिखा है, हैबिटेट एंड इट्स इफेक्ट। यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ये सब थोड़ा समझने के लिए अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। तो क्या लिखा है, यू हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर, अच्छा पहले हैबिटेट के बारे में देखिए, हैबिटेट एक्चुअली में होता है, देखिए हैबिटेट इज अ प्लेस, हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर, जहाँ वेयर एन ऑर्गेनिज्म मेक्स मेक्स होम, ठीक है, जहाँ पे वो अपना होम बनाते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलते हैं, हैबिटेट, इसको हाइलाइट कर लीजिए, ठीक है, हाइलाइट कर लिया। अब देखिए मोस्टली किसके लिए, फूड और शेल्टर, सॉरी ये सब क्यों करते हैं, मोस्टली फूड, शेल्टर, फूड शेल्टर और क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट कंडीशन, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन दिया है कि व्हेन डायनासोरस वर अबंडेंट ऑन अर्थ डू यू थिंक देयर वर इनफ रिसोर्सेज इन द हैबिटेट ऑफ देयर सर्वाइवल। ये सब अभी नहीं देखते, इसके आगे हम देखते हैं बच्चों, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है ना। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड वन, कि व्हाट वुड देयर पॉपुलेशन इंक्रीज इफ रिसोर्सेज वर
एडवोकेट। तो इसमें क्या लिखा है, एडवोकेट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सफिशिएंट, सफिशिएंट फॉर अ स्पेसिफिक नीड, स्पेसिफिक नीड, ठीक है। तो बच्चों आगे देखते हैं, इसमें लिखा है प्रेजेंटली दैट द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज, कुछ स्पीसीज की पॉपुलेशन क्या है, कुछ स्पीसीज की पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रही है, बढ़ती जा रही, इंक्रीजिंग एज एट अ फास्ट स्पीड, फास्ट रेट से बढ़ते जा रहा है। बट कुछ जो स्पीसीज है, सम स्पीसीज क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, मतलब कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे कम होते जा रहा है। तो एग्जाम्पल आप लोग देंगे क्या बच्चे, कौन सा ऐसा स्पीसीज है जो डिक्लाइन होते जा रहा है, जिसका पॉपुलेशन आप सबको पता होगा, सुना होगा आप लोगों ने या ऑब्जर्व किया होगा। देखिए इसमें क्या लिखा है आपके बुक में, द नंबर ऑफ टाइगर्स, द नंबर ऑफ टाइगर्स इन आर कंट्री, हमारे कंट्री में, इन आर कंट्री आर रिड्यूसिंग एट सच अ फास्ट, रिड्यूस हो रहा है बहुत फास्टली। हो सकता है कि एक टाइम के बाद, एक टाइम के बाद वो एक्सटिंक्शन भी हो सकता है। उसके बाद यह सेम चीजें किसके साथ हो रही है, ये सब चीज सेम सिनेरियो है वल्चर के साथ, वल्चर और स्पैरो के साथ। स्पैरो भी आजकल बहुत कम दिखता है, ठीक है, और वल्चर भी बहुत कम दिखता है, पहले वल्चर ज्यादा दिखते थे, अब स्पैरो भी ज्यादा दिखते थे, अभी कम दिखते हैं, ठीक है। और क्या लिखे, ऑन द अदर हैंड ह्यूमन पॉपुलेशन जो है, ह्यूमन का पॉपुलेशन इनका डिक्रीज हो रहा है, और ह्यूमन का पॉपुलेशन क्या से होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। देख रहे हैं ना कितना पॉपुलेशन हो गया हमारे इंडिया में, दिल्ली में देखिए कितना पॉपुलेशन हो गया, मुंबई में देखिए कितना पॉपुलेशन हो गया। यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, यहाँ पे कम होते जा रही है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, ठीक है। अब देखिए, और जैसे मैं आपको हैबिटेट का एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। हैबिटेट का क्या बताया था मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, हैबिटेट एक ऐसा प्लेस है जहाँ, मतलब हैबिटेट एक प्लेस को बोलते हैं वेयर एन ऑर्गेनिज्म मेक इट होम, जहाँ पे वो रह सकता है, उसको फूड, शेल्टर और क्लाइमेट कंडीशन मिलता है। अब जैसे देखो, आप लोगों को पता है कि कैमल का हैबिटेट डिफरेंट है टाइगर के हैबिटेट से, और डिफरेंट है फ्रॉग के हैबिटेट से, ठीक है। फ्रॉग, कैमल कैसे, जैसे डेजर्ट पे रहता है, ठीक है, टाइगर का फॉरेस्ट में रहता है, फ्रॉग कैसे रहता है, वाटर में और लैंड में रहता है, और ये कैसे नॉर्मल जगह पे रहता है। तो इसका हैबिटेट कैसे डिपेंड करता है, इसका जो क्लाइमेट कंडीशन है वो भी बहुत अलग है, इसका जो शेल्टर है वो अलग है, उसका फूड जो खाता है वो भी अलग टाइप से खाता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू इनसे। टाइगर का भी देख रहे हैं फॉरेस्ट में रहता है, ओके, और ये भी, इसका भी जो फूड है वो थोड़ा अलग है, और क्लाइमेट कंडीशन और उसकी बॉडी को सूट करता है, इसीलिए वो उसका हैबिटेट हो जाता है जहाँ वो रहता है। सेम वो फ्रॉग के साथ भी है, समझ आया बच्चों, हैबिटेट, हैबिटेट के बारे में आप लोग को, हैबिटेट, ठीक है, वो किसमें, फूड, शेल्टर और थर्ड है क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइमेट कंडीशन, ठीक है। आगे क्या दिया बच्चों, इज द रेट पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ, अच्छा अच्छा, देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, इज द रेट पॉपुलेशन, रेट ऑफ पॉपुलेशन, रेट ऑफ पॉपुलेशन growth of a species, growth of a species similar to the rate of growth of food and the other abiotic resource, तो इसमें जो abiotic resource दिया हुआ है, abiotic resource दिया हुआ है,
उसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल और मिनरल। ठीक है, ये हो गया अबायोटिक रिसोर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक फिगर। तो फिगर में ऐसा बना हुआ है, आप सबकी बुक में अवेलेबल है, आप बुक से देख सकते हैं। और यहाँ पे कैसा दिया है, ग्रो, ऐसे ग्रो कर रहा है। ध्यान से देखना बच्चों ना, यहाँ पे ऐसे ग्रो कर रहा है। यहाँ पे जो दिया है वो दिया है टाइम, और यहाँ पे दिया है वो है अमाउंट ऑफ फूड रिसोर्सेज। अमाउंट ऑफ फूड रिसोर्सेज, ठीक है, ये दिया है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वाई एक्सिस और यहाँ पे एक्स, ये है पॉपुलेशन का। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो, ये जो है फूड का है, फूड रिसोर्स का, किसका, फूड रिसोर्सेस, और ये क्या है, अनकंट्रोल क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ, अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ है। यहाँ पे देखिए कैसे ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये तो सडनली ग्रो कर रहा है, सडनली बढ़ रहा है। ठीक है, देखते हैं आप लोगों ने, ये फूड रिसोर्स का है, यहाँ पे क्या हुआ, सडनली बढ़ा है, बहुत बढ़ गया है यहाँ पे, ये स्लो स्लो बढ़ रहा था, ये ठीक है, सडनली बढ़ना क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। ओके बच्चों, आज हम लोग यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से देखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।